बिहार में नीतीश कुमार के महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में जाने की पटकथा लिखी जा चुकी है, जिसकी औपचारिक घोषणा किसी भी समय हो सकती है। दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर जारी है और बिहार के आगे की राजनीति में नफा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं बिहार के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह से बात भी हुई है। हमने अपने नेताओं के साथ बैठक कर इन बातों की चर्चा की है। तस्वीर साफ होने दीजिए, फिर हम सभी सवालों का जवाब देंगे। ऐसे में ये सवाल और गहरा हो गया है कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद चिराग पासवान और उनकी पार्टी का एनडीए में भविष्य क्या होगा, भूमिका क्या होगी। नीतीश कुमार अगर एनडीए में वापसी करते हैं तो चिराग पासवान के लिए स्वाभाविक तौर पर चिंता बढ़ेगी। नीतीश कुमार खुद को बिहार की सियासत में जमीन तलाश रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की वापसी से चिराग पासवान की उम्मीदों को झटका लगेगा। साथ ही नीतीश भी यही चाहेंगे कि चिराग पासवान को बहुत ज्यादा स्पेस ना दिया जाए, क्योंकि उनकी पसंद पशुपति पारस है। पशुपति पारस दिवंगत रामविलास पासवान के भाई हैं और चिराग के चाचा हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा भतीजे के बीच एलजेपी बढ़ गई। कहा जाता है कि एलजेपी के दो धड़ों में बंटवारे के पीछे नीतीश कुमार का ही दिमाग था। नीतीश कुमार और चिराग पासवान की अदावत जग जाहिर है, जिसके चलते देखना होगा कि बीजेपी दोनों ही नेताओं के बीच किस तरह से बैलेंस बनाएगी। वहीं बात करें अगर उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, तो यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा किसी समय नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते थे। उपेंद्र कुशवाहा जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, लेकिन नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बने तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बना ली और बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन गए। 2024 में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन नीतीश कुमार की वापसी करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जग जाहिर है, जिसके चलते वो कई बार सियासी पाला बदल चुके हैं, लेकिन सियासी सफलता हासिल नहीं कर सकी। 2014 में जब मोदी के चलते नीतीश बीजेपी से अलग हुए तो उपेंद्र कुशवाहा हिस्सा बने थे। उपेंद्र कुशवाहा जीतकर सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन नीतीश कुमार की 2017 में एनडीए में आते ही उपेंद्र कुशवाहा साइड लाइन हो गए थे। इसके बाद उनको एनडीए छोड़नी पड़ गई थी। बिहार में फिर से वैसे ही सियासी स्थिति बन चुकी है। वहीं चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को लेकर भी चर्चा हो रही है। पशुपति पारस भी एनडीए में चिराग पासवान की वापसी का विरोध कर रहे हैं। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे की राज जग जाहिर है। पशुपति पारस अपनी सिटिंग सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं चिराग पासवान ने हाजीपुर में अपनी मां रीना पासवान को मंच पर लाकर इमोशनल कार्ड खेल पशुपति पारस और बीजेपी को मुश्किल में डाल रखा है। ऐसे में नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद हो सकता है कि चिराग पासवान गठबंधन में हंसिए पर चले जाएं और पशुपति पारस को बार्गेन पावर अधिक हो जाए।